जैसे कि आप जानते हैं कि जेके एसएसबी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं और उनका सिलेबस भी डिस्क्लोज हो चुका है और कल कुछ चेंजेस की गई हैं सिलेबस में और जो जीके सेक्शन जो पार्ट था उसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा कर दी गई है। तो आज से हम जीके सेक्शन को पकड़ेंगे और सबसे पहले स्टैटिक जीके को पकड़ेंगे और उसमें से कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो कि मेंशन है सिलेबस में। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पकड़ने वाले हैं उसका नाम है निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज और उसको हम सोब्रिके भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो सिटीज मैंने लिखी हैं यहाँ पे 10 सिटीज लिखी हैं। 10 सिटीज को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इनके निकनेम्स क्या हैं, उनको निकनेम्स क्यों कहा जाता है और बाकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी हम सब कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो पहली जो सिटी है उसका नाम है नासिक। तो नासिक, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिटी है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। महाराष्ट्र में प्रेजेंट है और नासिक का जो निक नेम है उसको बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक का निक नेम वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है और इसका एक और निक नेम है जिसको वो है ग्रेप सिटी। So Nasik is known as wine capital of India and Nasik is also known as grape city of India. अब क्वेश्चन ये बनता है कि नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि इंडिया के हाफ से ज्यादा वाइनयार्ड्स और वाइनरीज नासिक में प्रेजेंट हैं, इसीलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वाइनयार्ड्स यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, तो वाइनयार्ड कुछ बच्चों को मे भी ना पता हो तो वाइनयार्ड्स होता है जहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है, जहाँ पे अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे मतलब खेती की जाती है उनकी, उसको वाइनयार्ड्स कहा जाता है। और वाइनरीज होती हैं जहाँ जहाँ पर वाइन तैयार की जाती है। और आप सबको पता है कि ग्रेप से वाइन तैयार की जाती है, इसलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट सिटी जो है उसका नाम है जलगांव। हमारी जो दूसरी सिटी है उसका नाम है जलगांव। उसका नाम है जलगांव। तो जलगांव सबसे पहली बात महाराष्ट्र में है। जलगांव इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र। और जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है कि जलगांव में बनाना बहुत ज्यादा होते होंगे, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती होगी, इसीलिए जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ में महाराष्ट्र का 50% बनाना, महाराष्ट्र का 50% बनाना जलगांव से आता है और इंडिया का 15% से ज्यादा बनाना जलगांव से आता है, इसलिए जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जलगांव इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र एंड जलगांव में है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सवाई राम सिंह के रूल पे एल्बर्ट नाम के प्रिंस इंडिया में विजिट किए थे और उनको वेलकम करने के लिए सवाई राम सिंह ने जयपुर सिटी को पिंक पेंट करवा दिया गया था, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो सिटी थी ये पहले से ही पिंक थी, मतलब जो पिंक कलर का सैंडस्टोन यहाँ इस सिटी को बनाने के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो ये दोनों रीजन है जयपुर को पिंक सिटी बोलने के लिए। दूसरी बात, जयपुर जो है वो सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो जयपुर है ये सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने जयपुर, पूरी सिटी जयपुर को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, इसीलिए जयपुर सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो जयपुर सिटी है इसको सवाई जय सिंह सेकंड ने फाउंड किया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जयपुर के बारे में। जयपुर राजस्थान में है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर की फाउंडेशन, मतलब हु वाज द फाउंडर, जयपुर सिटी वाज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह सेकंड। और जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सवाई राम सिंह के रूल में
एल्बर्ट एडवर्ड नाम के प्रिंस, जो कि वेल्स के प्रिंस थे, वो इंडिया में विजिट किए और उनको वेलकम करने के लिए सवाई राम सिंह ने जयपुर सिटी को पिंक पेंट करवाया। और जयपुर जो है वो सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर जयपुर सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो फर्स्ट हेरिटेज साइट कौन सी होगी, तो आगे वाली सिटीज में हम वो भी कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट सिटी है उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जयपुर जो थी वो सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी, बट जो अहमदाबाद है वो फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब सबसे पहली पूरी की पूरी सिटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया और वो सिटी, उस सिटी का नाम था अहमदाबाद। तो इंडिया में दो ही ऐसी सिटीज हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है। फर्स्ट सिटी थी अहमदाबाद और जो सेकंड सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है वो थी जयपुर। तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है और अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद का जो निक नेम है वो है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। अब जो मैनचेस्टर है ये इंग्लैंड में है, लंदन से थोड़ी दूरी पे मैनचेस्टर है और मैनचेस्टर जिस रिवर के किनारे है उस रिवर का नाम है मर्सी रिवर। सो मैनचेस्टर जो है वो मर्सी रिवर के किनारे है और जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे है। थेम्स नदी के किनारे है। अब अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मैनचेस्टर है और जो अहमदाबाद है ये दोनों जो सिटीज हैं ये टेक्सटाइल मिल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर और अहमदाबाद का जो क्लाइमेट है वो कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा होता है और ये दोनों सिटीज रिवर के किनारे हैं। अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे है और मैनचेस्टर जो है वो मर्सी रिवर के किनारे है और जहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और जो लंदन है वो थेम्स रिवर के किनारे है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैनचेस्टर और लंदन एक ही कंट्री में है, दोनों सिटीज एक ही कंट्री हैं, इसीलिए मैंने बता दिया कि मैनचेस्टर जो है वो मर्सी रिवर के किनारे है और लंदन जो है वो थेम्स रिवर के किनारे है। अहमदाबाद का एक और नाम है जिसको बोलते हैं बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन, बोस्टन ऑफ इंडिया। जैसे सबको पता होगा कि बोस्टन जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। एमआईटी कॉलेज जो कि इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वर्ल्ड में, वो बोस्टन में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में है। सिमिलरली इंडिया में अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज अहमदाबाद में लोकेटेड हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, माइका। तो ये सब कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस अहमदाबाद में लाई करते हैं, इसीलिए अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि बोथ अहमदाबाद एंड मैनचेस्टर जो है सिटीज हैं वो क्लाइमेट, मतलब जो क्रॉप, जो कॉटन का क्लाइमेट, जो कॉटन की क्रॉप के लिए क्लाइमेट सूटेबल होता है, वो ये दोनों सिटीज मीट करती हैं उस क्लाइमेट को और ये बहुत ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं दोनों सिटीज में, इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ईस्ट, अगेन यहाँ पे ईस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड है मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो ईस्ट है वो इंडिया ईस्टर्न कंट्री है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट सिटी का नाम है सूरत। सूरत भी गुजरात में है और सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इट डजंट मीन कि जो डायमंड है वो सूरत में मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायमंड जो है वो सूरत में मिलता है। इसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो डायमंड की पॉलिशिंग होती है वो सूरत में की जाती है और सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है।
टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल वर्क भी सूरत में होता है, इसलिए सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिटी जो है वो है लखनऊ। लखनऊ जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ का एरिया है अभी और इसका जो सराउंडिंग वाला एरिया है, पहले इसको अवध कहा जाता था। पहले इसको अवध कहा जाता था, और अब लखनऊ में अवध आर्किटेक्चर बहुत देखने को मिलता है। अवध आर्किटेक्चर बहुत देखने को मिलता है लखनऊ में। जैसे कि आप लखनऊ में चले जाएं तो आपको गेट्स पे फिशेस की पिक्चर्स दिखाई देंगी। जहां तक कि यूपी का जो लोगो है उसमें भी फिश जो है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो अवध आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा मिलता है लखनऊ में, और सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है लखनऊ को, और लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट सिटी जो है उसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सिटी बिहार में है, और मुजफ्फरपुर सिटी को लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे लीची बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मुजफ्फरपुर बिहार को लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। और अभी रिसेंटली जो शाही लीची थी मुजफ्फरपुर की, उसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग भी मिला है, इसलिए मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। नेक्स्ट सिटी आती है कटक। कटक सिटी ओडिशा में है, और कटक सिटी को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इसको सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां कटक सिटी में सिल्वर का काम बहुत ज्यादा होता है। मतलब सिल्वर के स्टैचू बनाए जाते हैं, सिल्वर के कॉइन्स, हर एक चीज सिल्वर की आपको दिखेगी कटक में, अगर आप कोई विजिट किया हो तो इसलिए कटक को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कटक जो सिटी है वो उड़ीसा में है, और ये महानदी रिवर के ऊपर है, बिल्कुल पास में। Cuttack city is located on the bank of Mahanadi river. It's very very important. तो ये जो 10 सिटीज मैंने करवाई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक पे, और उनको रोज रोज रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिटीज बताऊंगा और उनके निकनेम्स बताऊंगा। तो थैंक यू।